दोस्तों, वेलकम बैक टू नरिशिंग जीनियस। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है हमारे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप अपने स्टार्ट किया हो, चाहे आप स्पेशलाइजेशंस कर रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से करियर के ट्रैप्स है जो कि आपके रास्ते में आएंगे या आने वाले हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है सो दैट यू कुड लीड अ वेरी सक्सेसफुल करियर। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ लैक ऑफ करियर गोल्स। अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको आगे चल के क्या करना है, वो क्यों करना है और वो कैसे करोगे, अगर आपके पास एक प्लान नहीं है, सो आप आज फोकस किस चीज पे करोगे। अगर आपको एक साल में ये पता नहीं है कि आप आगे चल के क्या करने वाले हो, आपका प्लान क्या है, आपका लार्जर गोल क्या है, एंड आप उसके लिए आप आज क्या करोगे आपको ये पता ही नहीं है, तो हाउ यू आर गोइंग टू फोकस इन द प्रेजेंट। आपके पास कोई रीजन ही नहीं होगा काम करने का, क्योंकि आप किसी और चीज जो लार्जर गोल है उसके लिए आप मोटिवेटेड ही नहीं हो। जब आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, सो हाउ यू आर गोइंग टू फोकस। सो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन करोगे कि यार मैं क्या करूंगा, मैं आगे चल के क्या बनूंगा। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा सताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके गोल्स के बारे में। सो उस पर फोकस करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग ना हो सके तो आप दूसरे लोगों से बात करिए, एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात करिए। चाहे तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प एनीवन, बिना कोई चार्ज के। सब बिंदास मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। आपको पूछना है, आपको एक्सप्लोर करना है एंड आपको अवॉइड करना है कि ऐसा ना हो। दैट इज द फर्स्ट ट्रैप। सेकंड ट्रैप, कमिंग टू द सेकंड ट्रैप इज ऑल अबाउट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गोइंग इनटू द कॉलेज। या तो फिर आप कॉलेज में हो, आप अब 1-2 साल आप पढ़ चुके हो, और या तो आप इन अ वे समवॉट आपने प्रोफेशनली अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर दिया, आप जॉब वॉब भी कर रहे हो, तो भी ये ट्रैप आपके लागू पड़ेगा। द सेकंड ट्रैप इज ओवरलुकिंग पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहे हो, जब पूरी दुनिया कर रही है, लोग अलग अलग कोर्सेज ले, नए नए स्किल सीख रहे हैं, डोमेन्स अलग अलग डोमेन्स के बारे में भी सीख रहे हैं, सिर्फ अपने जो पढ़ा है उसी के बारे में दूसरी चीजें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, साइड में साइड हसल्स भी कर रहे हैं। अगर आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर इन बिग ट्रबल। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, आपको फिजिकली ग्रो करना है, आपको मेंटली ग्रो करना है, आपको साइकोलॉजिकली ग्रो करना है, आपको सोशली ग्रो करना है, आपको नेटवर्किंग भी करना है, आपको सारी चीजों में डेवलप करना है, आपको नई नई स्किल्स सीखनी है, नई नई हॉबीज सीखने, आपको क्रिएटिव फील्ड्स भी करने हैं, एक आधा इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए, आप जिम वगैरह करो। ऐसी चीजें आपको ज्यादातर करनी पड़ेगी, इससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट ऑफ 2020 says that the skills that will highly be in demand in 2025, उन स्किल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थर्ड इज क्रिएटिविटी। उन चीजों पर आपको फोकस करना है, उन पर आपको डेवलप करना है। डे टू डे लाइफ, घर पे कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, आप उसको जुगाड़ कैसे करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे लाते हो, आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग मेथोडोलॉजीज कैसे लाते हो। अगर सारे लोग 10 लोगों को अगर वो प्रॉब्लम दी जाए, अगर वो 9 लोग या 8 लोग एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप उन 1 या 2 लोगों में से आ सकते हो कि जो एक अलग टाइप से सॉल्व करे, जो कि शायद टाइम बचा या पैसे बचा या कंपैरेटिवली इजी हो इंप्लीमेंट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए? क्या आप ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ला सकते हो? ये इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एट द सेम टाइम अगर प्रॉब्लम देखकर आप ये नहीं फील करते हो कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम आ गई यार, कैसे सॉल्व करेंगे, अरे यार का अगर फीलिंग नहीं आता है ना, अगर यू वांट द चैलेंज कि अगर प्रॉब्लम आया मैं सॉल्व करूंगा, एंड थिंक कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डेटा क्या है, अगर किसी और ने उसको सॉल्व किया, उसने उसको कैसे सॉल्व किया, क्या हम उसको और बेटर कर सकते हैं क्या। ये आपको कंटिन्यूअसली सोचना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को आपको लेना है एज अ चैलेंज एंड उसको ट्राई करना है सॉल्व करने की। सर मैं नहीं कि सॉल्व करना ही है, अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, ऐसे धीरे धीरे करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप कर सकते हो। सिमिलरली चाहे कोई भी जॉब हो, जैसे मोनोटोनस जॉब जो होती है जिसमें आप कंटिन्यूअसली हर रोज एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क करते हो, वो आगे चल के रिप्लेस हो जाएगी। बट प्रॉब्लम्स तो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी तो दूसरी नहीं आएगी, अगर दूसरी सॉल्व हो जाएगी तो तीसरी नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो अगर आप कोई भी जॉब हो, आप कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो आपको रिप्लेस करना कंपैरेटिवली इट्स मच मोर हार्डर। सो फोकस करो ऐसी स्किल्स पर जो इररिप्लेसेबल है। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रैप। कमिंग टू द थर्ड ट्रैप विच इज इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करो। हार्ड स्किल्स आपको सिर्फ एक एंट्री देने के लिए काम की है। एक बार एंट्री आपको मिल जाती है, उतना आपके पास हार्डकोर स्किल्स आ चुकी है। इसके बाद हाउ वेल यू नेटवर्क, आप किसको जानते हो, आप लोगों से बात करके
जाके उनको कितना इंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बस वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है कि नहीं, बुक स्मार्ट्स के साथ साथ आपके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। आप लोगों से बात कर सको, दूसरे डोमेन्स के लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सको, कनेक्ट कर सको, उनसे भी आप दोस्ती रखो, अच्छे लोगों के साथ आप दोस्ती बनाओ, अच्छे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। According to a LinkedIn survey, 92% of talent professionals and hiring managers have said that soft skills are as much as important as hardcore skills are. So focus on soft skills. They are very 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 important to develop. अब कैसे करोगे? कॉलेज में जाते हो, क्लासमेट्स के साथ तो आपको बात करनी है, अपने सीनियर्स के साथ रीच आउट करने का कोशिश करो। लिंक्डइन पे ढूंढो सबको कि आपके सीनियर कौन है, आपके टीचर्स कौन है, दूसरे डोमेन वाले लोग कौन से, कोई कुछ नई चीज कर रहा है क्या। कॉलेजेस में फेस्ट तो होते ही हैं, कल्चरल फेस्ट हो गया या सब फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, लोगों से बात करो, कमिटीज में अंदर पार्टिसिपेट करो, ऑर्गेनाइज करने में उन फेस्ट को हेल्प करो, लोगों से आप कांटेक्ट बनाओ। बट आप एक आदत डालो, आपको ये डर ना रहे कि आप बात नहीं कर सकते हो, आप बात कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हेल्पफुल होंगे, वो शायद बेकार लोग हो, प्रॉब्लम वो नहीं है लोग अच्छे हैं कि बुरे, आप बात कर सकते हो कि नहीं ये प्रॉब्लम है, आपको उस पर फोकस करना है। चाहे उन लोगों से आप फिर कभी जिंदगी में ना मिलो या वो कभी आपको जिंदगी में हेल्पफुल ना हो या आप उनको कभी हेल्पफुल ना हो, दैट इज सेकंड नंबर थिंग। वो भूल जाओ, एनालाइजेशन भूल जाओ कि वो अच्छा है कि बुरा है, आप बात करने की कोशिश करो। हर बार हर एक लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे जरूरी नहीं है, हर एक लोगों से डील करना आना चाहिए। कमिंग टू द फोर्थ करियर ट्रैप। फोर्थ करियर ट्रैप इज अबाउट सीकिंग अ करियर और सिलेक्टिंग अ करियर बेस्ड ऑन मनी अलोन। मुझे पता है लोग ये कहेंगे कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसों का सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लोग ये कहते हैं, पर मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ मनी इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड लुक व्हाइल सिलेक्टिंग अ करियर। मनी सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। डोंट प्रायोरिटाइज इनर फीलिंग ऑफ डूइंग अ करियर बेस्ड ऑन जस्ट मनी। अपने पैशन को भी उतना ही फोकस करो। इफ यू फिगर्ड आउट कि मुझे ये लाइफ में करना है तो फोकस करो उस पर, उसमें आगे बढ़ने का ट्राई करो, देखो कि उसमें एक फ्यूचर बन सकता है कि नहीं। अगर लोग कहते हैं कि इसमें पैसे नहीं है, don't directly just decline, try to research, try to explore, try to find some people जो कि वही कर रहे हो, फिर उन तक बात करने का कोशिश करो, उनसे पूछो कि क्या ये सच में ऐसा है कि नहीं है। यार आपके पास उतना अवेयरनेस नहीं है, ask that to them, understand it yourself। ये नहीं कह रहा हूं कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं आप मेरे को ऐसे 5 करियर बताओ जिसमें सबसे ज्यादा मनी है, पैसा ही पैसा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप ये क्वेश्चन का आंसर करो, आप मेरे को ये 5 करियर बताओ जिसके अंदर पैसे नहीं है, पैसे कमा ही नहीं सकते उसके अंदर। टेल गिव मी 5 करियर नेम्स। नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा कोई करियर है ही नहीं जहां पे आप पैसे नहीं कमा सकते। पैसे आप सब जगह कमा सकते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करोगे, एंड वही करियर क्यों करना है। ये सारे क्वेश्चन ही मेन इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आप सही काम करोगे, सही तरीके से करोगे, सही इंटेंशन से करोगे, लार्जर मास वेलबींग पर फोकस करोगे तो पैसा तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो पैसे पर, सिर्फ पैसे पर फोकस मत करो, अपनी प्रायोरिटी रखो, अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी रखो। अगर आप कोई करियर आपने सिलेक्ट किया है, आप डे टू डे वर्क कर रहे हो, पर अगर आप उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो अगर पैसे मिल भी रहे हैं सो इट्स नॉट दैट गुड। इट्स ओके कि आपको चलो पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप मजा नहीं आ रहा है, यू वोंट फील दैट सेटिस्फैक्शन को भी इतना प्रायोरिटी दो जितना पैसों को दे रहे हो। दैट इज द फोर्थ ट्रैप दैट यू हैव टू अवॉइड। कमिंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट करियर ट्रैप दैट वी हैव टू अवॉइड इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अगर हम खुद अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बनाएंगे सो वी कांट स्टैंड आउट। हमारी कोई स्पेशलिटी है, हम कोई चीज पर इंटरेस्टेड है, हम किसी टॉपिक पर डीप डाउन करना चाहते हैं, हम किसी एक चीज पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, सोशल मीडिया पे अपनी बात रखो, अपना आवाज बढ़ाओ। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू अ करियर बिल्डर सर्वे, 85% of the jobs or 70% of employers focus on seeing a social media profile or a LinkedIn profile at the least to understand what kind of person you are and what kind of level of branding you know। अगर अपने आप को ब्रांड नहीं करोगे अच्छी तरीके से so you won't stand out। जैसा आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी है, एक फिजिकल आइडेंटिटी है, वैसा आपका एक सोशल आइडेंटिटी भी होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री से आप कैसी बात करते हो, कैसे करते हो, उससे आप कैसे इंसान हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे ग्रो करे हो, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ज्यादातर लोग जब स्क्रीनिंग करते हैं, एम्प्लॉयर स्क्रीनिंग करते हैं एम्प्लॉइज की, तो वो ये मांगते हैं। अब तो कई जगह पर जब आप अप्लाई करते हो वहां पे आपको लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल का लिंक भी मांग लेते हैं। वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि आप वो आपकी सोशल आइडेंटिटी देखना चाहते हैं। मेरे पास 1000 से ज्यादा लोगों के पास कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने कॉलेज लाइफ में ये सारे बनाए हैं।
मैं अलग अलग लोगों से जानता हूँ, मैं बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल से जानता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर्स को जानता हूँ, मैं खुद एक डेटा इंजीनियर को जानता हूँ, मैं डेवलपर्स को जानता हूँ, मैं फ्रीलांसर्स को जानता हूँ, मैं कुछ लॉयर्स को जानता हूँ, मैं बहुत अलग अलग लोगों से जानता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ कनेक्ट किया है, मैंने उनके साथ बात करी है, कुछ हद तक मैंने उनसे डिजिटल कनेक्शन बनाया, किसी के साथ मैं फिजिकली नहीं मिला बट डिजिटल मैंने सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन बनाया। तो बनाओ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक पर पकड़ते हो एंड आप उसमें डीप डाउन करना चाहते हो, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में लोगों से कनेक्ट करो, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो। ये आपका भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही हो जाएगा धीरे धीरे करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पर्सनल ब्रांड। लेट्स सपोज कि आई एम एंटरप्रेन्योर, एट द सेम टाइम आई एम अ डेटा इंजीनियर, आई एम वर्किंग की एक जॉब भी मैं कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ कि वो करियर एक अच्छे से सिलेक्ट करें एंड करियर पर वो फोकस करें। आई हैव अ करियर काउंसलिंग कंपनी। सो अगर मैं करियर काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, यूट्यूब चैनल देखोगे, 15 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मैं अपनी सोशल आइडेंटिटी बना रहा हूँ, मैं आप तक पहुंच रहा हूँ वीडियो के माध्यम के थ्रू एंड मैं आपके तक एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो मैंने अपनी लाइफ में अवॉइड किया है, जो मैंने अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट किया है, जिसमें मैंने अच्छे से परफॉर्म किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी वैसा कर सको और जो गलतियां मैंने करी है वो आप ना करो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दे रहा हूँ, आपको एक वैल्यू मिल रही है। आप देखोगे कंसिस्टेंटली मेरा कंटेंट देखोगे तो आपको समझ आएगा ये बात। सो आप क्या करोगे, आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे, आप मेरे साथ साथ ग्रो भी करोगे। ये मेरा एग्जांपल हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड बेस्ड ऑन कि आपको कौन से टॉपिक पे इंटरेस्टेड है। अगर आप डेवलपमेंट पे इंटरेस्टेड हो, अगर आप लेट्स से आप वेब स्टैक डेवलपर हो फॉर एग्जांपल, पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ, उसमें कंटेंट डालना चालू करो, एट द सेम टाइम आपको पता चलेगा, एक कम्युनिटी भी बन जाएगी। इट कुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आगे चल के आपको अगर कभी जॉब की जरूरत पड़ेगी, आप उनको रीच आउट भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप ऐसे करके कनेक्शन बना सकते हो अपने भी एंड अपना प्रोफाइल भी बढ़ा सकते हो, एट द सेम टाइम आप ग्रो भी कर सकते हो थ्रू पर्सनल नेटवर्क। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। उसके हिसाब से हम आगे ग्रो करेंगे। आप कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो। आई विल मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी वीडियो आ सके, उतना मैं जल्दी कोशिश करूंगा एक वीडियो लाने के लिए। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।